मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं जो हमारे महत्वपूर्ण जीके जीएस की क्लास है, जो बिहार शिक्षक के लिए बहुत ही, जो प्राइमरी लेवल वाले बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। आप लोगों को अब ये सारी चीज़ें पता ही चल गई होंगी। 40 क्वेश्चन हमारे क्या आएंगे, रीजनिंग और मैथ के आएंगे, ठीक है, और प्लस जो 80 क्वेश्चन हमारे जीके जीएस के आएंगे, ठीक है। ठीक, तो आप लोगों को डरने की बात नहीं। 1/4 माइनस मार्किंग है, ठीक है। तो बेहतरीन ढंग से अब हम लोगों को बस तैयारी करना है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए, ठीक है। रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, ना थक हार बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और बिहार में एक सीट फिक्स भी होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा की खुदाई की थी, ठीक है। धौलावीरा बताइए, धौलावीरा, ठीक है। आप लोग कमेंट करिए फटाफट कौन सा है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। ये जो है धौलावीरा हमारा पड़ता कहाँ है, सबसे पहले आप ये बता दीजिए। तो ये हमारा कहाँ पे पड़ता है, गुजरात का, गुजरात का, ठीक है। गुजरात में पड़ता है, ठीक है। तो इसकी खोज किसने की थी, खोज बता दीजिए, खोजकर्ता कौन थे, खोज किसने की थी बताइए, खोज किसने की थी। तो ये थे आर एस बिष्ट साहब, ठीक है, आर एस बिष्ट साहब। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और यह 40वें हमारी विश्व धरोहर में 40वें क्रम की है, ठीक है। विश्व धरोहर में इसको सम्मिलित किया गया है, ठीक है। धरोहर में अभी हाल ही में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। गुजरात में पड़ती है और 3 ओर से उच्च प्रबंधन इसमें है, ठीक है। सबसे उच्च प्रबंधन व्यवस्था कहाँ पे है, तो धौलावीरा में ही है। 3 ओर से क्या किया, घिरा हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। 1990 में इसकी खोज धौलावीरा की खुदाई आर एस बिष्ट ने की थी, ठीक। कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में। 40वें क्रम किया हमारी का विश्व धरोहर में भी शामिल हुआ है, ठीक। इतना सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि हम लोग को प्रैक्टिस करना है तो बहुत ज़्यादा फिर भी मैं डिटेल से बताने की कोशिश करता हूँ। भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ। तो भगवान महावीर कौन से क्रम के थे, 24वें क्या थे, तीर्थंकर थे, ठीक है। तीर्थंकर थे, ठीक है, तीर्थंकर थे। कौन से, जैन धर्म के, ठीक है, जैन धर्म के, ठीक, जैन धर्म से रिलेटेड है, ठीक है, ठीक। तो ये कहाँ पे, तो पावापुरी में इनको क्या हुआ था, मोक्ष प्राप्त हुआ था, ठीक है, मोक्ष प्राप्त हुआ था, ठीक। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया था, गृह त्यागा था, ठीक है। 42वें वर्ष, मतलब जब ये 42 वर्ष के हो गए तब इनको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्त हुआ था, मतलब 12 वर्ष बाद। कब, 12 वर्ष बाद, ठीक है। और 72 वर्ष की आयु में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है, मृत्यु हो गई थी, ठीक, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। याद रहेगा। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 बताएंगे। पोलो मतलब चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो वह कौन था, इल्तुतमिश था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, बलबन था, या नसीरुद्दीन शाह था। तो किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की किसकी मृत्यु हुई थी बताइए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान, एक कौन था, गुलाम वंश का क्या था, संस्थापक था, ठीक है। गुलाम वंश का क्या था, संस्थापक था। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। चौगान खेलते समय इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। कब हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ये भी याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। याद रहेगा। इसने किसका निर्माण कराया था, तो कुतुब मीनार का, कुतुब कुतुब मीनार का नींव रखा था, कुतुब मीनार की नींव रखा था, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, जो कहाँ पे पड़ता, अजमेर में। इसका भी निर्माण कौन कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक। इसके बाद इसकी राजधानी कहाँ पे, तो लाहौर, लाहौर। इसने राजधानी अपनी कहाँ बनाया था, तो लाहौर बनाया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखेगा। इसके बाद कौन बनता है, इल्तुतमिश बनता है, ठीक है, इल्तुतमिश। इसको गुलामों का गुलाम कहा, जब बलबन सीधा फाबोस अपनाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 बता दीजिए। कह रहा कि भारत का तोता ए हिंद किसे कहा जाता था। तो तानसेन को नहीं, तानसेन को नहीं कहा जाता था, इब्न बतूता को नहीं, किसको, जियाउद्दीन बर्नी को नहीं, किसको, अमीर खुसरो को कहा जाता। तोता ए हिंद किसे कहा जाता था, अमीर खुसरो को कहा जाता था, ठीक है, अमीर खुसरो का। इनका प्रारंभिक नाम क्या था, अबुल हसन। इनका प्रारंभिक नाम क्या था, अबुल हसन भी था, ठीक है, हसन था, ठीक है। प्रारंभिक नाम इनका क्या था, अबुल हसन था, ठीक है। फारसी के श्रेष्ठ कवियों में से एक माने जाते थे, ठीक है। इनको तूती ए हिंद की उपाधि दी गई थी, ठीक है। खड़ी बोली के जनक भी थे, कौन थे, खड़ी बोली के जनक भी इन्हीं को कहा जाता। खड़ी बोली के जनक कौन थे, तो खड़ी बोली के जनक भी अमीर खुसरो के। तबला वादक कौन थे, तबला, तबला, और ठीक है, तबला वादक भी यही थे। तबले का मतलब आविष्कार कौन किया था, तो इन्होंने ही किया था, अमीर खुसरो द्वारा ही किया गया था। इन्होंने
कितने सुल्तान, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, कैकुआबाद, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी, इन सभी की जो है क्या किया थे, इन सभी के शासन में इन्होंने, इनके दरबार में क्या करते थे, रहते थे। ठीक है, याद रहेगा। चलें आगे, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 55। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? तो 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, ठीक है, तो कितने भागों में, एक पूर्वी बंगाल बन गया, ठीक है, जो हमारा बांग्लादेश और असम को, ठीक, एक क्या हो गया हमारा पश्चिमी हो गया। ठीक है, एक क्या हो गया पश्चिमी बंगाल। दो भागों में क्या हो जाता हमारा बंगाल विभाजित हो जाता। तो उस समय कौन था, तो कर कौन था, करजन था। ठीक है, करजन था। ठीक है, कौन था बंगाल विभाजन के समय, तो करजन था। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 बताइए। कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का गठन किसने किया था और कब किया था? तो 1913 में। 1913 में कौन, दादा कौन थे 1913 में, बताइए। सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी, लाला हरदयाल ने। कौन किया था, लाला हरदयाल। ठीक है, हरदयाल, ठीक, लाला हरदयाल थे। कब किए थे, 1913 में। ठीक है, 1913 में। ठीक, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, सरदार सोहन सिंह भाकना बने थे। सोहन सिंह भाकना जी, ठीक, इसके प्रथम अध्यक्ष थे भाकना जी। ठीक, ये भी याद रखिएगा, सोहन सिंह भाकना क्या थे, प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 बताइए फटाफट। कह रहा है कि निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा कहा जाता था? तो मास्टर दा किसे कहा जाता था? राम प्रसाद बिस्मिल को, सूर्यसेन के, अशफाकुल्ला खान को, बटुकेश्वर दत्त को, किसे कहा जाता था बताइए। तो ये कहा जाता था किसे, तो सूर्यसेन से। किसको कहा जाता था, मास्टर दा किसे कहा जाता, सूर्यसेन को कहा जाता। 1930 में इन्होंने चटगांव शस्त्रागार पर क्या किया था, आक्रमण किया था। ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। 58 क्या करा, एच एस आर ए का गठन कब और कहाँ पे किया गया था? एच एस आर ए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हम लोग 1928 में होती है। कब होती है, 1928 में। कहाँ पे होती है, न्यू दिल्ली में, फिरोज शाह कोटला मैदान, न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में होती है। ठीक है, न्यू दिल्ली में होती है, फिरोज शाह कोटला मैदान, न्यू दिल्ली में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। ठीक है, इसकी स्थापना कौन करता है, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में 1928 में इसकी क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। इसमें क्रांतिकारी संगठन में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल आदि क्या थे, प्रमुख थे। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल क्या थे, इसके प्रमुख थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या करा, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था? मद्य निषेध का, भारी उद्योग का, ग्राम पंचायत का, श्रम गरिमा का। तो भारी उद्योग का इन्होंने क्या किया था, समर्थन नहीं किया था। ठीक है, भारी उद्योग का इन्होंने क्या किया था, समर्थन नहीं किया। कुटीर उद्योग का क्या किया था, समर्थन किया था। महात्मा गांधी से एक क्वेश्चन 100% आया था। इनका फर्स्ट आंदोलन कौन सा था, तो चंपारण आंदोलन। कौन सा, 1917 में जो हुआ था। ठीक है, उसके बाद कौन आता है, खेड़ा। ठीक है, खेड़ा आंदोलन कब हुआ था, 1918 में। ठीक है, खेड़ा के बाद अहमदा मिल आंदोलन हुआ था। ये भी हमारा कब हुआ था, 1918 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद कौन आता है, असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। सारे आंदोलन इनको क्या करना, आप लोगों को दिमाग में एकदम फीड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 1917 में चंपारण, खेड़ा 1918 में, अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918 में। ठीक है, खेड़ा के बाद ही अहमदाबाद मिल आंदोलन होता है। ठीक है, 1920 में जो हमारा असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 में हमारा जो भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप अगला बताएंगे कौन सा, 60 बताइए। क्वेश्चन नंबर 60 क्या करा है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था, इसको बताना है आप लोगों को। और देशव्यापी पैमाने पर आयोजित पहला जन आंदोलन था, देशव्यापी आंदोलन बताइए, देश में पूरा हर तरफ था। तो अगस्त 1920 में, अगस्त 1920 में हमारा असहयोग आंदोलन गांधी जो द्वारा क्या किया था, स्टार्ट किया गया था। ठीक है, 1 अगस्त को। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को। चलिए, और इसको स्थगित कर दिया गया था 4 फरवरी 1922 को। ठीक, ये भी याद रखेंगे। कौन सा एक ऐसा महाद्वीप है जिसे होकर के कर्क, भूमध्य और मकर तीनों रेखाएं जाती हैं? तो हमारा कौन सा, अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप है। इससे क्या होकर के हमारी तीनों रेखाएं होकर के क्या करती हैं, गुजरती हैं। ये हमारी भूमध्य रेखा होती है। ठीक है, भूमध्य ऊपर कौन सी होती है, कर्क रेखा होती है, नीचे कौन सी होती है, मकर रेखा होती है। ठीक, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 0 डिग्री, और ये होती है 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से होकर के, या अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं हमारी होकर के क्या करती हैं, गुजरती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा, 62 बता दीजिए। भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के से सीमावर्ती हैं, बताइए। उत्तर प्रदेश के साथ क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, इस क्वेश्चन को बताइए 62 का।
इसका क्या आ जाएगा, बी पार्ट। क्या आ जाएगा, बी पार्ट हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, चलें आगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 63। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? गंगा विशाल घाटी को, गंटीकोटा की विशाल घाटी को, चंबल नदी घाटी को, या लैतलम घाटी को? बताइए 63 का। तो 63 का बी पार्ट होगा गंटी गंडी कोटा की विशाल घाटी को। ठीक है, गंडी कोटा की विशाल घाटी जो हमारी कहाँ पड़ती है, आंध्र प्रदेश में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है, आंध्र प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 64 बताइए। क्वेश्चन नंबर 64 क्या करा कि छोटे समुद्र में रहने वाले जीव पादप, प्लवक या फाइटोप्लैंक्टन खाद्य जाल के किस पोषी स्तर से संबंधित हैं? बताइए, छोटे समुद्र में जो रहने वाले जीव हैं वह किससे संबंधित हैं, कौन से खाद्य से? तो वे हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। ठीक, जो बड़े जीव आते हैं उनका क्या करते हैं, अपघट्य करते हैं, मतलब भोजन के रूप में उनके क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। चलिए 65 फटाफट बताइए। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, पर्यावरण, वन्य और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत जो है सांविधिक बहुविषयक निकाय है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बताइए। तो न्यू दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ पे? वाइल्ड लाइफ क्राइम सेंट्रल ब्यूरो जो हमारा कहाँ पे, वह न्यू दिल्ली में है। ठीक है, न्यू दिल्ली में है। ठीक, चलें आगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 66। क्या करा है कि वेसल सम्मेलन किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे है? ओजोन संरक्षण से। ठीक है, और क्योटो प्रोटोकॉल किससे? बताइए, क्योटो प्रोटोकॉल किस लिए किया गया था? तो क्योटो प्रोटोकॉल हरित हरित गृह प्रभाव से। किससे? हरित गृह प्रभाव से। तो खतरनाक अपशिष्ट के लिए बेसल जो है किसके हैं? खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के हस्तांतरण से। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा? फर्स्ट का कहाँ पे गया? सेकंड पे। और उसका फिर हमारा सी पार्ट एकदम राइट आ जाएगा। सी पार्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। 67 क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो सुंदर रिजर्व वन हमारा क्या है? सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ठीक है, सुंदरवन जो हमारा कहाँ पे पड़ता है? वेस्ट बंगाल में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, यहाँ पे सुंदरी वृक्ष की क्या है? सुंदरी वृक्ष की क्या है? अधिकता है। ठीक है, सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ? एक हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्रा अपना क्या करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, डेल्टा का क्या करती हैं? निर्माण भी करती हैं यहीं पे सुंदरवन। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? डी पार्ट आ जाएगा। चलिए आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 बता दीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल 34 वैश्विक जैव विविधता वाले संवेदनशील स्थलों मतलब हॉट स्पॉट में से एक नहीं है? पश्चिमी घाट क्या हॉट स्पॉट है? हिमालय भी हॉट स्पॉट, अंडमान निकोबार द्वीप, लेकिन पूर्वी घाट हमारा नहीं इसके अंतर्गत आता। क्या आता है? पूर्वी घाट इसके अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, पूर्वी घाट इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 69। कह रहा है नोकरेक बायो रिजर्व किस राज्य में स्थित है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम। बताइए नोकरेक कहाँ पे स्थित है? तो नोकरेक हमारा कहाँ पे पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। यहीं पे भारत की सबसे स्वच्छ झील, ठीक है, भारत की सबसे स्वच्छ झील है जिसका नाम क्या है? उमियम झील है। ठीक है, उमियम झील है। ठीक है, उमियम झील जो हमारी कहाँ पड़ती है? ये भी हमारी मेघालय में पड़ती है। सर्वाधिक वर्षा यहीं पे होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है, भारत में सर्वाधिक वर्षा भी कहाँ पे होती है? मेघालय के मानसीराम में होती है। मेघालय के मानसीराम में होती है। ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 70 क्या करा? भारत के किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? पट्टी द्वीप, वैरन द्वीप, वेले द्वीप, वल्फ द्वीप। बताइए क्वेश्चन नंबर 70 का। तो 70 का ए पार्ट का पट्टी द्वीप। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नहीं जानते होंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पट्टी द्वीप समूह भारत के पश्चिमी तट से दूर यानी लक्षद्वीप में स्थित है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कहाँ पे है? लक्षद्वीप में। ठीक है, लक्षद्वीप में स्थित है। ठीक है, लक्षद्वीप में द्वीप समूह में एक छोटा सा क्या है? निर्जन द्वीप है जिसे हम पक्षी पट्टी भी कहा जाता है। इसे क्या? पक्षी पट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसको पक्षी पट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, पक्षी पट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, पक्षी पट्टी भी कहा जाता है। इस पर कोई मनुष्य नहीं निवास करता है, बल्कि एक समुद्री पक्षियों के लिए एक घोंसला बनाने का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, याद रहेगा, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसको क्या किया गया था? पक्षी अभ्यारण्य के रूप में संरक्षित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थीं? तो 15 महिला क्या थी? सदस्य थी। ठीक, तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 15। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 बताएंगे। कह रहा कि
भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया? तो संशोधन कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? दक्षिण अफ्रीका से ली गई। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची वाणिज्य व्यापार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया से। दक्षिण अफ्रीका से संशोधन वाली प्रक्रिया ली गई। राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव कैसे होगा? ए लिया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 73 देखिए क्या कह रहा है। 73 कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता देता है? मतलब देश के भीतर आप व्यापार कर सकते हैं और वाणिज्य कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या? डी पार्ट 13, आर्टिकल 13। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 74 बता दीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निम्नलिखित में से वर्णन है कि राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए, उसे सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का क्या करेगा? निष्पादन करेगा। कौन सा? आर्टिकल 34 का ए, 74 का ए, आर्टिकल 74 का 2, आर्टिकल 71 का 1। ये दोनों तो वैसे ही गलत हैं, 71 की बात ही नहीं कोई है। ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है। तो 74 का 1 है। ठीक है, 74 का 1 है। क्या? एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 75। मैं एक दिन आर्टिकल के सारे क्वेश्चन, जितने आर्टिकल महत्वपूर्ण हैं, सभी करा दूंगा। ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को किस अनुच्छेद के तहत जो है संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है? बताइए, बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है। 75 का बताइए फटाफट। 75 का बताइए। तो एक किसके अंतर्गत है? 312। ठीक है, क्या आ जाएगा? 312। ठीक है, प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा किसके अंतर्गत? आर्टिकल 312 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। भारत के किस संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए वर्णित किया गया? बताइए। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा हमारा होगा? बताइए, भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए? तो कौन सा है? तो हमारा नीति निर्देशक तत्व, जिसको बोलते हैं DPSP के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? DPSP के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। चलिए बिल्कुल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 14, 7, 9, 12 है। तो बच्चे को याद होगा कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? इनका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष होता है इनके सदस्यों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। लोकसभा का सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है? सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है? 78। तो राष्ट्रपति के पास है। सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 85 के तहत है। ठीक है, आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों के अधिवेशन को आहूत करने और उनका सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है? और लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। आर्टिकल किसके तहत? 85 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 79 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सर्वाधिक है? तो आप लोगों को पता ही है, सबसे ज़्यादा किसान 403 है। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की। और बिहार का हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बिहार का आप लोगों को पता ही होना चाहिए। बिहार का कितना है? 243 है। ठीक है, 243 है। ठीक, तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? उत्तर प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश आ जाएगा। ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 81। चलिए बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के राज्यपालों का प्रावधान करता है? बताइए। तो आर्टिकल 53 करता है। ठीक है, आर्टिकल 53 करता है। आर्टिकल 124 क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट, भारत में क्या होगा? एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 81 होमवर्क है। बताइए, निम्नलिखित में से किसे गॉस नामक इकाई से मापा जाता है? गॉस नामक इकाई से किसे मापा जाता है? यहाँ हमारे साइंस, कल हम लोग साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, साइंस के प्लस जो है स्टैटिक जी के और करंट अफेयर के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर करिएगा। और बिहार स्पेशल की क्लास आप लोगों की स्टार्ट हो गई है, धमाकेदार। आप लोगों की बहुत मांग थी कि सर बिहार स्पेशल की, तो बिहार स्पेशल का वीडियो पड़ा हुआ, आज जाके देखिएगा पूरा उसका परिचय कैसे दिया हूँ मैं जो है विथ मैप के साथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।